वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पवन एजुकेशन अड्डा। हमारे यूट्यूब चैनल पवन एजुकेशन अड्डा में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम अलंकार की बात करेंगे। अलंकार की बात की जाए तो उसमें हम आज संदेह अलंकार की बात करेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अलंकार आपके ग्रामर जो हिंदी ग्रामर होती है उसके दृष्टि अलंकार बहुत महत्वपूर्ण होता है। कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी आपके अलंकार आते हैं। तो उसके लिए चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है संदेह अलंकार। देखते हैं संदेह अलंकार क्या होता है। डिफिनेशन की बात की जाए, परिभाषा की, जहां पर किसी व्यक्ति या वस्तु को देखकर संशय बना रहे वहां पे संदेह अलंकार होता है। ये उसे संदेह अलंकार कहते हैं। जैसे कोई व्यक्ति है या वस्तु है, मान लीजिए उसे देख के संशय बना रहा है, ये संदेह रहे, कंफ्यूजन रहे, वहां पे संदेह अलंकार होता है। उदाहरण से और बेहतर समझ आएगा। मान लीजिए कोई राहगीर है, पथिक है, वो जा रहा है, रात्रि का समय है, रस्सी पड़ी है और उसे क्लियरली स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है। तो उसको ये संशय बना हुआ है कि कहीं ये सामने सांप तो नहीं पड़ा है, सर्प भी हो सकता है, या प्लस ये संशय बना है कि रस्सी भी हो सकती है। मतलब दोनों में स्थायित्व नहीं प्राप्त कर पा रहा, संशय बना हुआ है, वहां पे संदेह अलंकार है। ठीक है, यहाँ पे संशय बना रहे। पहला एग्जाम्पल देखते हैं। सारी बिच नारी है कि नारी बिच सारी है, सारी ही किनारी है किनारे ही की सारी है। ठीक है, अब देखिए इसको पहले अपन अर्थ समझते हैं, उसके बाद देखिए सारी बिच नारी है कि नारी बिच सारी है। ये जो पंक्ति ली गई है ये महाभारत से ली गई है पंक्ति, जिसमें द्रौपदी द्रौपदी के जब कौरव निर्वस्त्र करने की कोशिश कर रहे थे वहां से पंक्ति ली गई है। तो उन्होंने काफी कोशिश की, तो यहाँ पे देखिए बात सारी बीच नारी है, ये संशय यहाँ पे सारी के बीच में नारी है या नारी के बीच में सारी है, या सारी ही किनारी है, सारी की ही नारी बनी हुई है, या यहाँ पे नारी ही की सारी है, ये नारी ही सारी ही है। ठीक है, तो यहाँ पे पूरे संशय बना हुआ है, अर्थात यहाँ पे संदेह अलंकार होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल और बेहतर समझने के लिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। वह पूर्ण चंद उगा है या है किसी का मुखड़ा। देखिए चंद्रमा की बात हो रही है यहाँ पे, चंद्रमा की। वह पूर्ण चंद उगा है या है किसी का मुखड़ा। इसमें कोई दर्शक है, मान लीजिए वो चांद को देख रहा है, तो उसको ये संशय बना हुआ है कि ये चंद्रमा है या किसी का मुखड़ा है, ये चेहरा है। अर्थात जहाँ पे संशय बना रहे वहां पे संदेह अलंकार होता है। थर्ड एग्जाम्पल की बात करते हैं। यह है सरस ओस की बूंदें या है मंजुल मोती। आप लोगों ने देखा होगा कि जब आपके ठंडी का सीजन होता है तो सुबह जो होता है तो क्या ओस की बूंदें गिरती हैं सुबह। तो जब मान लीजिए कोई एक दर्शक है जो सुबह देख रहा है कि जो ओस की बूंदें हैं, उसको ये संशय बना हुआ है कि ये ओस की बूंदें हैं या मोती हैं। इसमें संशय उसे बना है कि ये ओस की बूंदें हैं या मोती हैं, अर्थात वहां पे संदेह अलंकार है। फोर्थ एग्जाम्पल की बात करते हैं। वन देवी समझूं तो वह होती है भोली भाली, तुम ही बताओ अंतः कौन तुम, हे रमणी रहस्य वाली। ये पंक्ति रामायण से ली गई है। रामायण में जब लक्ष्मण जी के पास शूर्पणखा पहुंचती है तो वहां पे शूर्पणखा को लक्ष्मण जी बोलते हैं कि वन देवी समझो तो वह होती है भोली भाली। अगर आपको वन देवी समझो तो वह भोली भाली होती है, तुम ही बताओ अंतः कौन तुम, हे रमणी रहस्य वाली। मैं तो नहीं समझ पा रहा हूँ, तुम ही बताओ कि अंतः तुम हो कौन। हे रमणी, रमणी का मतलब होता है सुंदर, रहस्य वाली। रहस्य वाली माने रहस्यों से भरी हुई, कौन हो आखिर तुम। तो यहाँ पे कंफ्यूजन संशय बना हुआ है। वन देवी और रहस्य वाली, यहाँ पे देखिए दोनों में संशय बना हुआ है, अर्थात यहाँ पे संदेह अलंकार है। तो जहाँ पे संशय बना रहे वहां पे संदेह अलंकार होता है। संदेह अलंकार और भ्रांतिमान अलंकार में थोड़ा ही डिफरेंस होता है, क्योंकि उसमें एक स्थायित्व प्राप्त हो जाता है भ्रांतिमान अलंकार में, और संदेह अलंकार में क्या होता है कि इसमें संशय बना रहता है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।